दोस्तों, बिहार इलेक्शन के ऊपर ये मेरी दूसरी टिप्पणी है। आइए इस रिज़ल्ट को हम लोगों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। लोगों का जो मनोविज्ञान है, लोग किस तरह से सोचते हैं। देखिए, जो इतिहास है, इतिहास का बहुत सारा इस्तेमाल लोग करते हैं। बहुत सारे लोग इतिहास से सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इतिहास को वेपनाइज़ करते हैं, मतलब उसको एक तरह का हथियार बना देते हैं ताकि उसके थ्रू वो लोगों की जो मानसिकता है, लोगों का जो कंसेंट है उसको कंट्रोल कर सकें। वेपनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं इसको। इसी से कंसेंट क्रिएशन होता है, जिसकी बात नोम चॉम्स्की ने की थी अपनी किताब में। खैर, इस मानसिकता को समझने के लिए कि किस तरह से लोग अम, जानते बूझते हुए गलत लोगों को अपना लीडर चुनते हैं और ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, बहुत ही विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा कि लोगों को पता है कि जिस इंसान को मैं चुन रहा हूँ उसके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है। लोगों को ये भी पता है कि वो एक क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, लेकिन फिर भी उसको इलेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? और आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे ईमानदार लोग जो कि लोगों को उनकी गरीबी से, उनकी परेशानी से निकालना चाहते हैं और उन्होंने काम किया होता है ग्राउंड पे, उनको लोग खुद ही क्रिमिनल बता देते हैं। उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल जाता है और वो जेल चले जाते हैं आखिरकार। ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक मॉडर्न फिनोमिना है या ऐसा पहले भी हो चुका है? मैं आपका ध्यान आज से 2000 साल पहले एक इवेंट पे ले जाना चाहूँगा। जिन लोगों ने जेविश हिस्ट्री को पढ़ा है, जिन लोगों ने जीसस क्राइस्ट जिसको कहते हैं ईसा मसीह को, उनको पढ़ा है, तो उनकी लाइफ में भी एक हिस्ट्री, उनकी लाइफ की हिस्ट्री में भी एक ऐसा इवेंट आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सबक आमोज़ है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना? भले ही आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन जो हिस्टोरिकल चीज़ें हो चुकी हैं, अगर आप उसको बहुत ही अनबायस्ड वे में लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको सीखने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आइए हम एक उस इवेंट को की तरफ अ, अपना ध्यान लगाते हैं, जिस इवेंट में हमें कुछ साइकोलॉजिकल आपको एविडेंस मिलेगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, कि जानते बूझते हुए गलत फ़ैसला क्यों करते हैं। देखिए, बहुत साल पहले की बात है। ये आपको ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट को यहाँ आए हुए। और एक ट्रायल हुआ था जीसस क्राइस्ट एंड एक और कैरेक्टर था बराबस, है ना? बराबस एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था और मतलब अ, उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो एक नोटोरियस क्रिमिनल था। मतलब सिंपल क्रिमिनल ही नहीं था, उसके ऊपर मर्डर और जो है रिबेलियन के भी चार्जेस थे। मतलब सोशल अनरेस्ट तो वो करता ही था, प्लस वो एक रिबेलियन भी था, है ना? इस वजह से रोमन अथॉरिटीज़ ने उसको जेल में रखा हुआ था और उसके लिए सज़ाए मौत उन्होंने फैसला सुनाया हुआ था कि इसको आज न कल फांसी दे देना है या क्रूसीफाई कर देना है ना? एक बार वो रोमन एम्पायर के लिए जो है उसने उसके अगेंस्ट अपराइजिंग भी करने की कोशिश की थी। मतलब कितना बड़ा अपराधी है बराबस, राइट? दूसरी साइड जीसस क्राइस्ट थे। जीसस क्राइस्ट जो आए थे, वो जो जेविश लॉज थे उसको, उसकी रिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, है ना? इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हमारा जो नज़रिया है, मुसलमान जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जैसा लोग समझते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो यहूदियों के कानून थे, जेविश लॉज, वो काफ़ी, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। उनको 10 कमांडमेंट्स मिली थी, लेकिन उन्होंने सैकड़ों की तादाद में अपने नए कमांडमेंट्स बना दिए थे और उसमें जो है इतने सारे रूल्स उन्होंने बना दिए थे कि उसके अंदर प्यार, मोहब्बत, करुणा, इसका एस्पेक्ट ही ख़त्म हो गया था।
वो कहते थे आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ, है ना? किसी ने जो भी कुछ गलत किससे गलती हुई है, भले ही वो इंटेंशनली हो, अनइंटेंशनली हो, तो हम नहीं जानते हैं। तो उनके अंदर जो है मोहब्बत का जज़्बा ही ख़त्म हो गया था। इसीलिए जब ईसा अलैहिस्सलाम आए, जीसस क्राइस्ट आए, तो उन्होंने कहा, यू हैव टू फॉरगिव 70 टाइम्स 70। मतलब इतनी बार अगर आप फॉरगिव करेंगे, तब आप यू विल कम नियर टू द फेवर्स ऑफ गॉड, है ना? उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मारता है, देन टर्न द अदर चीक, दूसरा गाल बढ़ा दीजिए। मतलब आप अपने ऊपर उस वक्त तक जुल्म बर्दाश्त कीजिए जब तक कि जालिम को एहसास हो जाए कि वो जुल्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई 10 कदम चलता है तो आप 20 कदम उसके साथ चले। मतलब ये उनका मैसेज था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स किए। मिरेकल्स भी बहुत ही ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड मिरेकल्स थे, जैसे कि एक कबूतर बना देना मिट्टी से और फिर उसको फूंक के उसको ज़िंदा कर देना। जैसे कि कोई मर गया है, उसको ज़िंदा कर दिया उन्होंने। तो इस तरह के मिरेकल्स किए। मैं इन मिरेकल्स की मतलब जो लोग एथीस्ट हैं वो अलग नज़रिए से देखेंगे, लेकिन एज ए मुस्लिम हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों बहुत सारे मिरेकल्स हुए, जिसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो एक जो है सुपर नेचुरल सी बात है जो उन्होंने करी। खैर, लोगों ने इन मिरेकल्स को देखा। लोगों ने ये भी देखा कि ये एक ऐसे इंसान हैं जो कि जो लोग अंधे थे, उनके आँख की रोशनी आ गई। जिन लोगों को लेप्रोसी थी, कोढ़ था, उन्होंने हाथ फेरा, वो सही हो गया। मतलब लोगों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना? तो ये एक इनकी हैसियत है जीसस क्राइस्ट की, और बारबस की हैसियत मैंने आपको बता दी। अब लोगों ने क्या किया, उस वक्त के जो धर्म गुरु थे, उन्होंने देखा कि भाई ये तो जो बात कर रहा है इसकी फॉलोइंग बढ़ रही है ना? और ये वो बात है जो हमारी जो कट्टरपंथ सोच है धर्म को लेकर जो हमने बनाई हुई है। और इस कट्टरपंथ सोच से वो दो काम करते थे। एक तो ये है कि लोगों को कंट्रोल करते थे। जो अंधविश्वास है उसका बढ़ावा देते थे, और वो एक तरह की रिलीजियस सुप्रीमेसी को होल्ड करते थे, जो उस वक्त के धर्मगुरु थे। इसके साथ साथ चूंकि वो लोगों को कंट्रोल करते थे, तो वो रोमन एम्पायर में भी एक अच्छी खासी हैसियत रखते थे। वहाँ भी उनकी बात चलती थी। वो रोमन एम्पायर से फेवर लेते थे। वो ये सोचते थे कि हम लोग वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, एंड बिकॉज वी हैव द लॉ, सो वी by having this law we are blessed to be near to the rulers, है ना? आज के ज़माने में भी देखें तो आप देखेंगे कि जो नेतन्याहू है या जो इजराइलीज़ हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को सीज़र कहते हैं, है ना? कई बार ये न्यूज़ में भी मैंने देखा है। तो ये एक पुरानी एक तरह से माइंडसेट है। तो जब ये केस उस वक्त के जो रिलीजियस लीडर्स थे, उन्होंने जब देखा कि अरे भाई अब जीसस क्राइस्ट का मुंह बंद कैसे कराया जाए, तो उन्होंने उनके ऊपर 2 मुकदमा दायर किया रोमन कोर्ट के अंदर। पहला मुकदमा आप सोच सकते हैं आज के ज़माने में भी बहुत कॉमन है, उसको बोलते हैं राजद्रोह, है ना? रिबेलियन अगेंस्ट नेशन। उन्होंने कहा कि ये राजद्रोह कर रहा है। दूसरा मुकदमा जो दायर किया गया जीसस क्राइस्ट पे, ब्लेसफेमी, कि इसने धर्म के ख़िलाफ़ बात करी है। धर्म के ख़िलाफ़ बात करने से क्या हुआ, उन्होंने एक केस बनाया ताकि वो ये साबित कर सकें कि भाई ये सोसाइटी में अनरेस्ट फैला रहा है। जो धर्म की जो डेफिनेशन है, जिस तरीके से हम रिलीजन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसमें जो है रिफॉर्म की बात कर रहा है, तो इसको जो है वी हैव टू साइडलाइन दिस गाय। इसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया गया। उससे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने डाले, जैसे कि जीसस क्राइस्ट कहते थे कि आई एम द किंग ऑफ द ज्यूज़, और जो मैं जो किंगडम ऑफ हेवन है उसका मैं किंग हूँ। फिर वो जो इस चीज़ को रेफ़र कर रहे थे, वो रेफ़र कर रहे थे एक उम्मत को रेफ़र कर रहे थे, है ना? अब इसका उन्होंने पॉइंट बनाया। उस वक्त तो गोदी मीडिया हुआ नहीं करती थी, लेकिन उसी माइंडसेट के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि देखो ये रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ बात कर रहा है ना? बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज़ को यूज़ करते हुए, और उन्होंने रोमन कोर्ट में हालांकि जब ये इंटरोगेशन हुआ, जो हमारा हम जानते हैं कि जो गवर्नर था, रोमन गवर्नर, उसका नाम था पोंटियस पाइलेट, है ना?
वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि जब उसने जीसस क्राइस्ट से बात करी तो उसमें कोई उसको राजद्रोह भी नहीं दिखा, कोई ब्लास्फेमी भी नहीं दिखी। जीसस क्राइस्ट ने बिल्कुल ही प्लेन एंड क्लियर सारी चीज़ों का जवाब दिया। तब उसने कहा कि अच्छा देखो ऐसा है, मैं हर साल जो है रोमन एम्पायर क्या करती है, एक कैदी को रिहा करती है, तो ये तुम्हारे पास दो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। उसने कहा जो रोमन गवर्नर था, ये है बरअब्बस और ये है जीसस क्राइस्ट। बरअब्बस एक नोटोरियस क्रिमिनल है, रिबेलियस किया था इसने रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़, रेपिस्ट है, मर्डरर है ना, ये अब ये प्रूवन है। और दूसरी तरफ ये एक इनोसेंट इंसान है जिसके ऊपर आप राजद्रोह और ब्लास्फेमी का केस लगा रहे हैं। और उन्होंने पूरी जो पॉपुलेशन थी, क्राउड, जनता जो थी, उससे पूछा कि इन दोनों में से आप किसको क्रूसीफाई करना चाहते हैं, किसको फांसी के फंदे पे पहुंचाना चाहते हैं। देखिए बड़ी बदनसीबी की बात है लोगों के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए तो नहीं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया और उनकी सेकंड कमिंग होने वाली है। तो लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोगों ने एक ज़ुबान, एक आवाज़ के साथ कहा कि नहीं, बरअब्बस को छोड़ दो और जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दो। मतलब ये सोच कैसे पैदा हो गई, जहाँ हालांकि लोग जान रहे हैं कि वो क्रिमिनल हैं। आज के पॉलिटिकल लैंडस्केप में देखिए लोग जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग नादान हैं, कि वो रेपिस्ट को वोट कर रहे हैं। वो ये जान रहे हैं कि वो क्रिमिनल को वोट कर रहे हैं। वो ये जान रहे हैं कि वो मर्डरर को वोट कर रहे हैं। कहीं कोई मतलब ऐसा इवेंट होता है अनफॉर्चुनेटली जहाँ लोग मारे जाते हैं, तो कितना हल्ला हंगामा होता है कि देखो ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया, या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, बहुत होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो आप वैसे ही मर्डरर्स को वोट के दे के चुन लेते हैं। यही चीज़ उस वक्त भी हुई। यही चीज़ जब जीसस क्राइस्ट का जो ट्रायल हो रहा था, तो देखिए जो बरअब्बस था वो कितना बड़ा क्रिमिनल था, मर्डर था, रेपिस्ट था। इनफैक्ट उसने रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ बगावत भी करी, फिर भी लोग जो हैं कह रहे हैं कि नहीं उसको छोड़ दो। वही चीज़ अभी हो रही है, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी फियर और ग्रीड के स्फीयर में काम करती है ना। रिलीजन को अनफॉर्चुनेटली लोगों ने एक टूल बना लिया है। उस टूल से अपने फियर और ग्रीड की जो टेंडेंसी है उसको फुलफ़िल करते हैं, वो उसकी जो वैक्यूम है उसको फुलफ़िल करते हैं। मतलब एक तरह का डस्टबिन भी आप समझ सकते हैं, जहाँ अपनी जितनी सारी विशेज़ हैं उसको वहाँ डंप करते हैं और अपनी उम्मीद उसके साथ लगाए रखते हैं। मतलब हालांकि ये रिलीजन नहीं था। रिलीजन इज़ मेंट टू फ्री यू फ्रॉम फियर एंड ग्रीड, लेकिन लोगों ने फियर और ग्रीड को जस्टिफाई करने के लिए रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दिया है ना। मुसलमानों को तो बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स भी अब इस चीज़ को नहीं समझते हैं। आज के ज़माने में जो है इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स का, माइंडसेट, फ़िलॉसफीज़ का। अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हम तुम्हारे लिए जो हमने जो दुनिया बनाई है, ज़िंदगी और मौत है, वो तुम्हारी आजमाइश है। रिलीजन इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि आजमाइश है। हम तुम्हें भूख से, प्यास से, जान माल की नुकसान से टेस्ट करेंगे। ये भी सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा है। लेकिन हम किस लिए कुरान पर हैं? अरे भाई मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। इस चीज़ के लिए रिलीजन नहीं है ना। इस चीज़ के लिए रिलीजन कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ जाएँ उतना अच्छा है ना, कि आपको विश फुलफ़िल करने के लिए नहीं है। अगर आपको ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही आइडियोलॉजी से आपको प्यार है, तो ख़ासकर मुसलमानों को मैं कह रहा हूँ कि वो दूसरे रिलीजन की तरफ देखें, जहाँ पे कोई सेंटा क्लॉज़ होता है, जहाँ पे कोई देवी होती है जो पैसा बरसा रही है ना। इस तरह के रिलीजन को आपको फॉलो करें। इस्लाम नहीं इन चीज़ों का नाम। इनफैक्ट हिंदुइज़्म या क्रिश्चियनिटी भी इन चीज़ों का नाम नहीं है। वहाँ भी आपको जो है यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, आप अपने अंदर देखते हैं, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसको उन रिलीजन की टेक्स्ट को पढ़ें और
उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके पीछे जो रेशनल है, उसके पीछे अगर जाएँ, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन बहरहाल लोग इसी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनफैक्ट जीसस क्राइस्ट ने जिन-जिन चीज़ों के लिए मना किया था, क्रिश्चियन कम्युनिटी आज उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करती है। मुसलमानों में भी आप देखिए, मतलब वो एक्चुअली उन चीज़ों को फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन करते हैं। मतलब जीसस क्राइस्ट ने जैसे कहा कि किसी चीज़ की मूर्ति मत बनाओ, चाहे वो पानी में हो, ज़मीन में हो या आसमान में हो। लेकिन जीसस क्राइस्ट की ही मूर्ति बना के उनकी पूजा कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ख़ैर ये चीज़ जो है साइकोलॉजी में आपको समझा रहा था कि लोग जो हैं गलत लोगों का इंतखाब बस इसीलिए करते हैं कि उनके सामने जो उनका जो धर्म है, उस धर्म को इस तरह से प्रेज़ेंट किया जाता है और जो उसके धर्म गुरु होते हैं वो इस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं कि जो वो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, उसी इंटरप्रिटेशन से आपका सैल्वेशन होना है, उसी से आपकी मुक्ति मिलनी है। और लोग उस धर्म को समझते नहीं हैं। जब जीसस क्राइस्ट की इतनी सिंपल सी बात उन्होंने नहीं समझी कि लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योर नेबर, बेसिक टीचिंग, मतलब खुदा से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो जो तुम्हारा क्रिएटर है, जिसने दुनिया को बनाया है, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। इस बात को नहीं समझ सके। इस बात को कहने वाले इंसान को उन्होंने क्रूसीफाई करने के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए, क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई। अगर आपने मूवी देखी है तो आप उस सीन को ज़रूर देखें जहाँ पे ये चीज़ हो रही है। और जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो जो बिहार का इलेक्शन अभी आप देख रहे हैं ना, वो इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है। लोगों की सोच नहीं बदली है। लोग सेलिब्रेशन चाहते हैं, हर चीज़ का उत्सव चाहते हैं, है ना? अब इलेक्शन आया, उसको भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल है उनसे उनका मतलब नहीं है, सिविक सेंस से मतलब नहीं है। वो खुद ज़िंदगी से क्या चाहते हैं उन्हें वो भी नहीं पता है। मतलब एक तरह की भीड़ है ये, जिसको इंसान होने का एहसास नहीं है। और बस उस भीड़ को अगर कोई डर दिखा दिया जाए कि देखो वो है ना, ये लोग मुसलमान लोग, ये आपके जो है घर पे कब्ज़ा कर लेंगे, मंदिरों को मस्जिद बना देंगे, धर्म परिवर्तन करा देंगे। हालांकि वो चीज़ ये नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब उनको चीज़ बताई जा रही है, एक डर पैदा हो रहा है, लालच दिया जाता है, हमें वोट दे दो, 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, बस खुश हो गए। मतलब उनको ये जो चीज़ बता दी जाती है वो एकदम से बिलीव कर लेते हैं। और फिर इन्हीं लीडर्स के अंदर, चूँकि वो पावरफुल होते हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ ये एक प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, और ये एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं, बिजनेसमैन हैं। तो वो, चूँकि उन्हें खुद अपना भी इल्म नहीं है ना? भगवान का भी इल्म नहीं है, खुदा को भी नहीं जानते, तो वो इन्हीं के अंदर खुदा देखने लगते हैं, इन्हीं के अंदर भगवान देखने लगते हैं, इन्हीं लीडर्स के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर, पॉलिटिशियन के अंदर, इन्हीं फिल्म स्टार्स के अंदर। उनकी जो अपनी ख्वाहिशात हैं वो उससे अलाइन होती हैं। वो अपनी ज़िंदगी में जो नहीं कर पाए वो देख रहे हैं कि वो लोग कर पा रहे हैं, तो उन्हीं को वो भगवान बना लेते हैं। और यहीं से जब फेथ करप्ट हो जाता है, तो इंसान के एक्शंस भी करप्ट हो जाते हैं, और उसका रिpercussion आपको सोसाइटी में दिखाई देता है। सोसाइटी में ऐसा दिखाई देता है कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट को देखें और देखें कितने क्रिमिनल्स आपके पार्लियामेंट में हैं। क्या आप उन क्रिमिनल्स को चाहेंगे कि आपके बच्चे उनके पास बैठें और कुछ वैल्यूएबल लाइफ लेसन लें? नहीं चाहेंगे। आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो क्रिमिनल्स आपके घर की जो माँ बहन है उनके लिए एज ए गार्जियन बने। लेकिन आपने स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोगों को दे दी है, अपने कंस्टिट्यूएंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोगों को दे दी है। आयरनी ये है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो 10 से 15,000 वोट भी नहीं ला पाते हैं। और ऐसे लोग, जिन लोगों का कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों का फेथ है, विश्वास है उस पार्टी में, वो ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं। फिर लोग कंप्लेन भी करते हैं कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है। मतलब आप ये देखिए, ये कंप्लेन नहीं है एक्चुअली। जो लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली
ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिससे वो अपनी नाकामी को ढकते हैं। मतलब इसकी मिसाल ऐसी है कि एक इंसान गहरी नींद में सो रहा है, कोई उसको जगाने आया है, तो जगाने वाले पे तो गुस्सा हो ही रहा है। उसके अलावा वो एक बड़ी-सी मोटी कंबल लेके और कंबल के अंदर चला गया वो। तो उस कंबल को जेहालत कहते हैं। तो एक जाहिल इंसान जेहालत की कंबल ओढ़ के अपनी कमी को छुपाता है। और वो जेहालत की जो कंबल है वो आपको शिकायत की नज़र में नज़र आती है। इससे शिकायत है, पड़ोसी से शिकायत है, भाई-बहन से शिकायत है, माँ-बाप से शिकायत है, पूरी दुनिया से शिकायत है। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपने मेरे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया। गवर्नमेंट से शिकायत है ना? क्या पता खुदा से भी शिकायत हो, भगवान से भी शिकायत हो। तो शिकायत ये कभी कम नहीं होगी और ये शिकायत का जो सोर्स है वो उनकी अपनी इंटरनल कमज़ोरी है। अल्लाह ने जो है चैप्टर 13 में ये भी कहा है कुरान के अंदर कि अल्लाह उस कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलता है, जब तक कि वो अपने अंदर जो चीज़ है उसको ना बदले, जिसको कहते हैं फ़ेथ, ईमान। इंसान का ईमान जब तक चेंज नहीं होगा, ईमान ईमानदारी नहीं हो जाए, ईमान बेईमानी भी हो सकती है। बेईमानी की तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ। जब तक ईमान ईमानदार ना हो जाए, मतलब प्योर ना हो जाए, क़द अफ़लह मन तज़क्का ना हो जाए, जब तक वो अपनी तज़किया ना कर ले, तब तक अल्लाह किसी भी इंसान, कम्युनिटी, फैमिली, कंट्री की सूरत हाल को चेंज नहीं कर सकता। है ना? ये दिस प्रिंसिपल इज़ एग्नोस्टिक टू एनी रिलीजन। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या जो भी, आप एथेइस्ट हैं, जब तक आपके दिल में खुलूस नहीं आएगा, सिंसियरिटी नहीं आएगी, तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं होगा। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे, आपके प्रशांत किशोर आ जाएंगे, राहुल गांधी आ जाएंगे और आपकी काया पलट हो जाएगी, बहुत अफसोस की बात है कि ये कभी नहीं होगा। आप इस चीज़ को लिख के रख लें, जब तक कि आप खुद नहीं चाहेंगे। और आपका चाहना ना चाहना आपकी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है ना? और इस सिंसियरिटी को जब आप टटोलेंगे तो आप रिलीजन के करीब जाएंगे, धर्म के करीब जाएंगे। जब आप इस सिंसियरिटी को नहीं टटोलेंगे और डर और लालच के भंवर में फंसे होंगे, तब आप अंधविश्वास की तरफ जाएंगे। फिर आप अंधविश्वास को ही धर्म का नाम देंगे, फिर लोग धर्म को गालियाँ देंगे, फिर साइंस वर्सेस रिलीजन की डिस्कशन होगी, है ना? तो सोचिए, समझिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए और जब आप चेंज होंगे, आपके हालात चेंज होंगे और फिर दुनिया चेंज होगी। आप खुद चेंज नहीं हो रहे हैं और दुनिया को चेंज करना चाहते हैं। आप अपने स्टेट की इकोनॉमी को चेंज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है ना? इस चीज़ को समझिए और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में चीज़ें बदलेंगी। अस्सलाम वालेकुम।